लो जी, मैं फिर से आ गया। और इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 का पहला एंड दूसरा क्वेश्चन करवाया था और मोस्टली सभी स्टूडेंट ने अपने वर्क सबमिट करवा दिए। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा तुम लोग प्रयास कर रहे हो। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करवाऊंगा। ओके, इसके अंदर आपको स्टेप्स लिखने हैं, तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। आपको स्टेप्स लिखने हैं जिसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन के 2 टर्म्स होते हैं, एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, एक इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। तो आपको क्या करना होता है, जहाँ वेरिएबल होता है, यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल, यहाँ पर n है, तो आपको क्या करना, n को सेपरेट कर दोगे। अगर सारे वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले करके देते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो इसके लिए कितने स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स राइट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो सबसे पहला मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपके पास टोटल 4 पार्ट गिवन है, तो 4 पार्ट आपको करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपके अंदर, क्या करोगे, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। 3n-2 इक्वल टू 46। तो अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको -3 को रिमूव करना होगा या फिर आपको -3 हटाना होगा लेफ्ट हैंड साइड से। सो कैसे करोगे, इधर -2 है, अगर मैं बोथ साइड +2 कर दूं तो -+0 हो जाएगा। सो दैट आंसर आपके आ जाएंगे। सो क्या करते हैं, यहाँ पे 3n अपनी जगह पर है, रहने देते हैं, -2 अपनी जगह पर है, रहने देते हैं। इसमें क्या करते हैं, +2, तो इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, 46 +2, यानी कि +2 अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो +2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट। ओके, अब उसके बाद इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 3n तो रहेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या आ गया, आगे इन दोनों का तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आ गया, इक्वल टू को लिख दो। उसके बाद 46 में +2 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 48। वेरी गुड। उसके बाद आपका ये हो गया। अब क्या करोगे, मुझे 3 को सेपरेट करना है। अगर 3 को सेपरेट करना है तो ये किस में, मल्टीप्लाई में। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो 3 हट जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये आपको स्टेप वाइज करना है, ठीक है, हर स्टेप के बाद ये आप लगाओगे। तो हम 3n है, इसके अंदर क्या कर दिए, 3 से डिवाइड इक्वल टू 48 है, इसके अंदर भी क्या कर दिया, 3 से डिवाइड। तो ये आपका क्या आ गया, स्टेप सेकंड आ गया। आपने स्टेप सेकंड में क्या किया, डिवाइड किया बोथ साइड। 3 से क्या किया, डिवाइड किया बोथ साइड। तो आपका क्या आंसर आएगा, इधर से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, n राइट कर दिया मैंने। इधर इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा इसके पास जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, यानी यहाँ पर आ जाएगा 6। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ n यूजिंग द सेपरेशन मेथड। तो ये सेपरेशन मेथड से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह मैं देखो, इन दोनों को तो आप सेम करना है। इसी तरह मैं एक फ्रैक्शन वाला करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास है 20p/3 इक्वल 40। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं 3 को सेपरेट करूंगा। तो 3 को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 डिवाइड में है, नीचे है, डिवाइड में है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। तो मैं क्या करूंगा, 20p को वैसे ही लिखने दूंगा, अपॉन में 3 वैसे, इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद इक्वल टू 40, इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई। ओके, तो अब क्या हुआ, बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई किया। ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट हो गया आपका। उसके बाद क्या करें, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये वैसे ही कि वैसे ही रहने दो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो। तो ये आ जाएगा 20p इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि इधर क्या है 20, तो 20 से डिवाइड करूँगा ना तो 40 कट सकता है, तो इसलिए मैं वैसे के वैसे ही रहने देता हूँ। 40 × 3। अब क्या करना है, p को सेपरेट करना है। तो 20 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे 20p डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 40 × 3 डिवाइडेड बाई 20। ओके, तो ये क्या हो गया, स्टेप 2, यानी सेकंड स्टेप हमने कर लिया। 20 से 20 कैंसल आउट,
p सिंगल हुआ, 40 मल्टीप्लाई 3/20, ये सॉरी इधर हम चाहे तो यहाँ पर कट कर सकते थे, मैंने नहीं कट किया, फिर नेक्स्ट लाइन में कर देंगे। देखो इसको यहाँ से ऐसे कैंसिल किया तो 22 ज़ा 40 और 2 3 ज़ा 6, p की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। समझ में आ गया आप लोगों को? सेपरेट मेथड यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको 4 पार्ट है, सेकंड 2 पार्ट मैंने कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल चेंज नहीं करोगे आप लोग। ओके, तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ आपको। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन क्यों लिखा यहाँ पे? फॉलोइंग इसलिए लिखा बिकॉज ऑफ यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चंस के अंदर से मैंने आपके 3 क्वेश्चंस लिए हैं, तीनों के तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। 3 केसेस में आपको समझाऊंगा, बाकी रिमेनिंग 9 पार्ट है वो आप करोगे। ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को करता हूं। तो आपको इसको सेपरेट करना है, तो जस्ट मैंने अभी जो कराया है उसके जैसे ही करना है आपको। ये मैंने पहले क्वेश्चन लिखा 10p = 100। ओके, तो पहले ये क्या है, मल्टीप्लाई में 10 हमें क्या करना होता है कि इक्वल टू के बोथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक वेरिएबल होता है, तो हमें क्या करना होता है कि सिंगल करना होता है। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में उसको ले जाना है उस साइड, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, तो हम क्या करेंगे 10p / 10 = 100। अब हमने इसमें 10 से डिवाइड किया तो इसमें भी 10 से डिवाइड करेंगे। ये 10 से 10 कैंसिल, ये 0 से 0 कट कर, तो 10 टाइम होगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला था, सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको डी पार्ट, देखो मैंने ए पार्ट लिया है, डी पार्ट लिया है, फिर जे पार्ट लिया है। आपके अंदर इसके अंदर जे आई पार्ट मतलब दिया हुआ है, तो आपको मैंने क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। सेम ऐसे ही आपको भी करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, -p = 3 = 5। अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो हमें माइनस को भी उस साइड सेंड करना होता है। समझ में आ रहा है? माइनस है तो माइनस को भी उस साइड ले जाना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस को प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये देखो 3 क्या है, डिवाइड है ना, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो हम क्या करेंगे -p/3, इस माइनस को प्लस करने के लिए माइनस और इस 3 को हटाने के लिए 3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 से, सो दैट इधर भी 5 मल्टीप्लाई -3। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या किया कि इस माइनस को भी हटाना होता है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और इस 3 को तो एक साथ 2 माइनस और नंबर को एक साथ कंसीडर किया जा सकता है। ओके, तो -3 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड या फिर प्लस माइनस करते हैं, तो इक्वल टू के इस साइड भी करते हैं, सो दैट इधर -3 इधर भी, इस 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि इधर क्या बचेगा केवल p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 5 3 = 15। ओके, और माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ गया p = -15। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। ओके, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर देखो क्यों मैंने इसको लिखा, क्योंकि देखो ये 2q - 6 = 0 है। तो जब 0 होता है तब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं 6 को सेपरेट करूंगा। तो 6 को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, 2q को अपने जगह पर लिखो, -6 को अपनी जगह पर लिखो, क्या करना पड़ेगा +6, तभी तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं। ये 0 अपनी जगह पर लिखो, इधर क्या करना पड़ेगा +6। ओके, फिर क्या होगा, ये माइनस ये +0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या केवल 2q को लिख दिया मैंने। ओके, इक्वल टू का साइन है वो भी लिख दिया, 0 में 6 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, वो भी लिख दिया। अब क्या, अब मुझे 2 को रिमूव करना है। अब 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है सर, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, तो 2q/2 = 6। अब इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर भी करेंगे 2। वेरी गुड, 2 से 2 कैंसल आउट, बचा क्या q, इधर क्या बचा इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जार, टेबल मुझे नहीं आता 2 का, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा ना, तो q = 3, तो q की वैल्यू निकल गई। तो हमें जब भी बोला जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। इस मेथड को जो बोलते हैं ना बेटा, वो बोलते हैं एडिंग या फिर सब्ट्रैक्टिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन।
ठीक है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, इस एक्सरसाइज 4.2 तक ये पहला मेथड यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कि इक्वेशन के बोथ साइड सेम नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके हम उस वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं और हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो जाती है। जैसे p की वैल्यू 10 मालूम हुई, p की वैल्यू -15 मालूम हुई। दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड बिल्कुल इसी से रिलेट करता है, जिसको मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप आज आप लोगों का जो होमवर्क है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये आज आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करो और भी स्टूडेंट्स को, जो जिनके स्कूल वाले नहीं बता पा रहे उनको हेल्प हो जाएगी। ओके, चलो बाय बाय अभी।